बात एक और बड़ी और अहम खबर की करते हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। आज सुबह 10 बजे विपक्ष के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक होगी। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक होगी, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। संसद में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले किस तरीके से घेरा जाए, इसकी तैयारी रणनीति विपक्ष तैयार करेगा और इसी को लेकर आज सुबह 10 बजे विपक्ष के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने से रोका जा रहा है। वो अपना भाषण खत्म नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआत हुई है पर उनको जानबूझकर रोका जा रहा है क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण संवेदनशील मामले उठा रहे हैं, देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हमारी कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। विपक्ष पार्टियों के सारे विपक्ष पार्टियों के नेता फ्लोर लीडर्स लोकसभा और राज्यसभा के खड़गे जी के कमरे में मिलेंगे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में और ये तय करेंगे कि अगले कुछ दिनों में क्या रणनीति क्या होगी। पर जिस तरीके से जबरदस्ती रोका जा रहा है नेता प्रतिपक्ष को, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जबरदस्ती रोका जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। और कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार विक्रांत, बैठक का क्या एजेंडा रहेगा, कौन कौन इस बैठक के दौरान मौजूद रहेगा? देखिए, तमाम इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसके फ्लोर लीडर्स मौजूद रहेंगे इसमें। और अहम बात यह है कि जिस तरीके से कल कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पूरी तैयारी की थी हंगामा करने की, प्रधानमंत्री को 5 बजे शाम को लोकसभा में बोलना था, उस वक्त व्यवधान उत्पन्न करने की, और आखिर में प्रधानमंत्री नहीं आए बोलने के लिए। तो ऐसे में अब जिस तरीके से जयराम रमेश जो राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और कल निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से पंडित नेहरू पर तमाम तरीके के आरोप लगाए, तमाम टिप्पणियां करी, हालांकि देर शाम उसमें से कई शब्द हटाए गए संसद की प्रोसीडिंग से। तो एक तरीके से बीजेपी ने कोशिश करी है, सत्ता पक्ष ने, कि विपक्ष के गुस्से को कम किया जाए। लेकिन तैयारी इस बात की है कि राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री बोले तो उस वक्त भी विपक्षी सांसद हंगामा करें। और अहम बात यह है कि कांग्रेस के पास चूंकि संख्या बल नहीं है, इसलिए खुलकर अभी ये बात नहीं कह रही है, इसलिए 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है कि विपक्षी एकता बन जाती है तो प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे तो यहाँ पर भी राज्यसभा में भी हंगामे की तैयारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीएम मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। संसद की कार्रवाई से जुड़े मुद्दे पर आज क्या क्या होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। स्पीकर सर, पिछले 3 दिनों से संसद में संग्राम जारी है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है। कामकाज सब ठप है। राहुल गांधी चीन पर बयान देने पर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने वाले थे, लेकिन नहीं दे पाए। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी के जवाब दिए बिना ही पास किया जा सकता है। खबर ये भी है कि पीएम मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। दोनों सदनों से प्रस्ताव आज ही पास कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की तरह राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी के विरोध की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस के नेता विपक्षी सांसदों से बात कर रहे हैं। इससे पहले कल लोकसभा में पीएम मोदी के जवाब नहीं देने पर सांसदों ने जमकर हंगामा किया। कई महिला सांसद पीएम मोदी की कुर्सी तक पहुंच गयी और प्रदर्शन करने लगी। विपक्षी महिला सांसद हाथ में बैनर लिए जमकर नारेबाजी करने लगी। कांग्रेस ने साफ कहा है कि जब तक राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज उठाएं, और हम उनकी आवाज उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। ये तो एकदम संसदीय आचरण की अपमान की पराकाष्ठा है। दिन में स्पीकर साहब ने भी कहा कि आप विरोध करो, लेकिन विरोध का आपका एक दायरा है, वहां तक रहिए। आप सत्ता पक्ष की, जहाँ गृह मंत्री जी बैठते हैं, रक्षा मंत्री जी बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उस तरफ क्यों आते हैं? अब सवाल है कि सरकार को पहले ही पता लग गया था कि विपक्ष पीएम मोदी के जवाब के दौरान हंगामा कर सकता है। क्या कांग्रेस राज्यसभा में पीएम मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हंगामा कर सकती है? और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह के बीच विवाद बढ़ गया। राहुल ने बिट्टू को गद्दार दोस्त कहकर संबोधित जो किया था, इसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट।
कल राहुल और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि संसद से सड़क तक हंगामा होता रहा। बीजेपी के नेता इसे सिख समुदाय का अपमान का मुद्दा बना दिया। बीजेपी में शामिल तमाम सिख नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी करने लगे। राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच क्या हुआ था, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। सर थोड़ा आप दोनों के बीच बहस हुई और दोनों सदन से चले गए, लेकिन बाद में ये मामला तूल पकड़ लिया। बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये रवनीत बिट्टू के दादा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह जी के बलिदान का अपमान है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीर पंजाल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पीर पंजाल क्षेत्र को जम्मू संभाग का हिस्सा बताया, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने हंगामा किया और माफी मांगने को कहा। जवाब दीजिए, जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस समय जोरदार हंगामा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने अपने संबोधन में पीर पंजाल क्षेत्र को जम्मू संभाग का हिस्सा बताया। इस बयान पर पीर पंजाल क्षेत्र से जुड़े विधायकों ने कड़ा विरोध किया। विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष से माफी की मांग की है। विधायकों का कहना है कि क्षेत्रीय पहचान को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। हंगामा के बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पीर पंजाल रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे एक मैसिव वोट बैंक जो है वो बीजेपी का है। बीजेपी को मुसलमान लोगों ने इतने भारी तादाद में जो है वोट डाला है। आज उन लोगों के जज्बात को भी इन्होंने मजरूह किया है और हमारी एक किस्म की बेइज्जती की गई है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एलओपी साहब अपना स्टैंड क्लियर करें और होश में खड़े होकर माफ़ी मांगें। वहीं सुनील शर्मा ने कहा कि किसी क्षेत्र या समुदाय का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। ये स्टेट महाराज की देन है, इसे खंडित नहीं होने देंगे। मुझे किसी एरिया पे, किसी क्षेत्र पे कोई शक नहीं है, न मैं डाउट कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर एक इकाई है। जो लोग, जो ताकतें इसको खंडित करने की कोशिश करते हैं, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। और कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी के जो टूल्स बन बैठे हैं जम्मू के 2-3 लोग, जो अपने इन आकाओं को, अपने इन बॉसेस को खुश करने के लिए इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं, ये कामयाब नहीं होने देंगे। ये राज्य महाराजा की देन है। इस स्टेट को अटूट और अखंड बनाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है।